तो बुदनी से भाजपा के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव चुनाव जीत चुके हैं। बुदनी से जैसे ही रमाकांत भार्गव ये चुनाव जीते, वैसे ही शिवराज सिंह चौहान सवालों के घेरे में आ गए हैं। पहला सवाल लोगों के मन में ये उठ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की साख, शिवराज सिंह चौहान की इज्जत दांव पर लगी हुई थी, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के साथ खेला हो गया है। अगर रमाकांत भार्गव ये चुनाव जीत की जगह हार जाते, तो फिर आप सोचिए कि शिवराज सिंह चौहान की कितनी खतरनाक वाली इज्जत खराब होती, कितनी किरकिरी होती। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है, लोगों के मन में, लोगों के सोशल मीडिया पर जैसे ही भाजपा की जीत बुदनी से दिखाई गई, वैसे ही सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस के समर्थक है वो टूट पड़े और कहने लगे कि भैया शिवराज सिंह चौहान की इज्जत बचाने के लिए हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ खेला किया गया है बुदनी में। क्योंकि अगर आप देखेंगे बुदनी का ये पहला ऐसा इंटरेस्टिंग चुनाव था काफी दिनों के बाद, जब कांटे की टक्कर थी, बिल्कुल बराबरी का मामला था। कोई 4000 5000 वोटों से आगे चला जाता तो फिर से वो लीड घट करके बराबर हो जाती और फिर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे निकल जाते, फिर भाजपा के प्रत्याशी लीड बराबर करके आगे निकल जाते। आज दिन भर T20 मुकाबले की तरह ये मुकाबला रहा है। और बुदनी में जहां एक तरफा शिवराज सिंह चौहान की जीत होती थी, पत्रकार हुए, पॉलिटिकल पंडित हुए, राजनीतिक विश्लेषक हुए, ये तमाम सारे लोग पहले ही ये भविष्यवाणी कर देते थे कि शिवराज सिंह चौहान ये चुनाव जीत चुके हैं बुदनी से। लेकिन इस बार बुदनी में 50-50 वाला मामला था और राजकुमार पटेल ने आखिर तक टक्कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस के प्रत्याशी ने। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी हारे क्यों, ये सवाल अभी भी लोगों के मन में, बुदनी की जनता के मन में है खास करके। और सही मायने में तो सवाल ये भी है कि आखिरकार क्या वाकई में तो खेला नहीं हो गया कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल के साथ? क्या शिवराज सिंह चौहान की इज्जत को बचाने के लिए, क्या शिवराज सिंह चौहान की फजीहत ना हो जाए, इसलिए क्या वाकई में इस चुनाव में कुछ खेल हुआ है? देखिए, स्पष्टता वाली बात अगर है तो चुनाव आयोग की नजर में ये चुनाव होता है, इतने सारे सुरक्षा बलों की नजर में ये चुनाव होता है। ये चुनाव जो है, इसमें यदि गड़बड़ी होती है तो फिर विजयपुर में भी गड़बड़ी हो सकती थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि शिवराज सिंह चौहान बड़े चेहरे हैं, इस वजह से लोग उनके चेहरे की तरफ देख करके, लोग उनकी इज्जत की तरफ देख करके, उनके ओहदे की तरफ देख करके उनसे सवाल तो पूछेंगे। सवाल पूछेंगे गड़बड़ी का भी, सवाल पूछेंगे कि आपने चुनाव में कहीं ईवीएम वाला मामला जो हमेशा कांग्रेस उठाती है कि ईवीएम में कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर दी शिवराज सिंह चौहान जी की इज्जत बचाने के लिए। ये तमाम सारे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इन सवालों का कोई औचित्य नहीं है, इन सवालों का कोई मतलब नहीं है, ये बेफिजूल की बातें। मुझे तो, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, चाहे कांग्रेस के समर्थक कितना ही ढिंडोरा पीटे, चाहे कांग्रेस के लोग कितना ही ये बोले कि इस चुनाव में खेला हुआ है, लेकिन अगर खेला होता तो फिर प्रचंड बहुमत के साथ ही जीता देते रमाकांत भार्गव को ये चुनाव। लेकिन रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल के बीच आखिरी तक टक्कर थी, मैं लगातार बोल रहा हूँ, T20 की तरह लास्ट तक टक्कर थी और अंत में जीत भाजपा की हुई है बुदनी से। हमारा जो एग्जिट पोल था उसमें हमने यही दिखाया था कि बुदनी से भाजपा जीतेगी और विजयपुर से कांग्रेस। तो जब से ये चैनल बना है, एग्जिट पोल पर काफी सारे सवाल लोग भी उठाते रहे और हम भी सवालों के घेरे में आते रहे, लेकिन पहली बार म्हारो राजगढ़ का सटीक एग्जिट पोल निकला है। इसके लिए मैं तो अंदर से थोड़ा सा खुश हुआ हूं कि चलिए, एग्जिट पोल का जो एक गलत होने का जो सिलसिला था वो अब थमा है। आने वाले चुनाव में सोच समझकर एग्जिट पोल ही देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो एग्जिट पोल हमने निकाला था उसमें भी मुझे लगता है कि लाडली बहना इम्पैक्ट था, इसलिए किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इतने प्रचंड बहुमत से जीत जाएगी। खैर, ये तो एग्जिट पोल वाली बात रही। लेकिन बुदनी विधानसभा पर हम बातचीत कर रहे थे और बातचीत ये हो रही थी कि शिवराज सिंह चौहान की इज्जत बचाने के लिए कहीं कांग्रेस प्रत्याशी के साथ खेला तो नहीं हो गया। मुझे लगता है कि ये सब कहने की बातें हैं,
कोई खेला नहीं हुआ है। और अगर खेला होता तो फिर निश्चित तौर पर विजयपुर में भी हो सकता था। कौन सी पार्टी ये नहीं चाहती कि खेल करके चुनाव जीत जाए। इतना खर्चा लगता है चुनाव में, इतनी रैलियां होती है, लोग बड़े बड़े लोग अपने बिजी शेड्यूल में से, बड़े बड़े नेता अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके आम जनता के बीच में जाते हैं, तो अपनी बात को लेकर जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो कहना कि शिवराज सिंह चौहान की इज्जत दांव पर लगी हुई थी, इस वजह से कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल के साथ खेला हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से गलत है। कांग्रेस के समर्थकों के हिसाब से सही हो सकता है। और लेकिन रमाकांत भार्गव वाकई में जब ये चुनाव जीते होंगे तो एक चैन की सांस उन्होंने ली होगी। और बुधनी में मैं बोल रहा हूं कि काफी लंबे समय के बाद ऐसा घटित हुआ है कि कांटे की टक्कर देखने को मिली है। ऐसा ही कांटे की टक्कर वाला मुकाबला होना चाहिए है। ऐसा ही मुकाबला होना चाहिए कि विपक्ष वाला जब हारे, सामने वाला जब हारे, तो इतना ज्यादा डिमोटिवेट ना हो कि यार मुझसे गलती क्या हो गई थी। तो बुधनी की जनता ने ये दिखा दिया है कि भैया आने वाले समय में यदि बीजेपी ने भी सुधार नहीं किया तो फिर आने वाला भविष्य जो है खतरे में है बीजेपी के लिए। बुधनी से भी, वो तो शिवराज सिंह चौहान थे, वहां से उनकी इज्जत लगी हुई थी, उनकी बात लोगों ने कहीं ना कहीं मानी है। बड़े बड़े नेता उस चुनाव में लगे रहे। कहीं ना कहीं भाजपा बुधनी में लास्ट में एकत्रित होकर चुनाव लड़ी है, इसलिए बीजेपी की जीत हुई है। जो रूठे हुए चेहरे थे भाजपा की तरफ से, वो रूठे हुए चेहरे शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम ने मना लिए होंगे, इसलिए ये चुनाव जीती है बीजेपी। बीजेपी ये चुनाव इसलिए भी जीती है क्योंकि बीजेपी संगठित है, और कितने ही नेता रूठ जाए उनसे, आखिरी में भाजपा मना ही लेती है अपने लोगों को। ये बीजेपी की खासियत है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी बधाई की पात्र है। रमाकांत भार्गव को बहुत बहुत बधाई, बीजेपी को बहुत बहुत बधाई, और शिवराज सिंह चौहान को भी बहुत बहुत बधाई देना ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये चुनाव लड़ा है वाकई में तारीफ काबिल ये चुनाव था। विजयपुर का भी चुनाव तारीफ काबिल था। विजयपुर में भी कांटे की टक्कर रही, लेकिन अंत में कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा वहां से चुनाव जीत गए। तो ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये जनता का चुनाव था कुल मिलाकर के। और मुझे लगता है कि इस तरह के चुनाव ही जो है होने चाहिए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, तो मज़ा भी आता है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।